नमस्कार दोस्तों, आईसीडीएस न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन की इस खास वीडियो में आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो सभी आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। हम सबसे पहले तो आपको एक ट्वीट दिखाएंगे जिसके बारे में आप लोगों को कुछ गलत जानकारी दी जा रही है कुछ चैनलों के माध्यम से, इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है कि हम आपको सही जानकारी दें। जो हमारी वीडियो को रोजाना देखते हैं उन्हें सही जानकारी रखने का हक है, उनको हमेशा सही जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम आपको ये खबर दिखाने वाले हैं। वैसे तो आपको इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री की बातचीत सुनाएंगे, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए कि लिखा गया है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया है, योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट किया गया है। पहला ट्वीट देखिए, दूसरा ट्वीट देखिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस ट्वीट में लिखा क्या गया है, उसके बाद जो और महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं हम आपको बताएंगे। तो पहला ट्वीट देखिए कि योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल की तरफ से लिखा गया है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू की गई है। कौन सी योजना? बाल सेवा योजना। ध्यान से समझिए, दोनों ट्वीट को ध्यान से समझेंगे तभी आपको सच्चाई का पता चल पाएगा। तो देखिए लिखा गया है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू की गई है। कोरोना के कारण निराश्रित हुई, जिनकी कोई आसरा नहीं बचा है उनके घर में, यानी कि महिला अकेली बची हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं के लिए इस योजना की तर्ज पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यानी कि जो महिलाएं निराश्रित हुई हैं कोरोना की वजह से, उनके लिए यह ट्वीट किया गया। तो पहले ट्वीट से तो यह साफ हो जाता है कि किसके लिए ट्वीट किया गया है। दूसरा ट्वीट देखिए, उसी के साथ किया गया है कि इस योजना के तहत इन महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाने के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा वर्कर आदि विभिन्न सेवाओं में वरीयता के आधार पर समायोजन के संबंध में भी विचार किया जाए। उसके बाद लिखा गया मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इसकी तरफ से ट्वीट किया गया है। आप देख पाएंगे, फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पर बताया गया किन योजनाओं के लिए, किन महिलाओं के लिए। जो योजना हमने आपको ऊपर वाले ट्वीट में बताया, उस योजना के तहत मुख्यमंत्री की तरफ से जो योजना लागू की उसकी तरह महिलाओं के लिए, जो निराश्रित महिलाएं हुई उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाने के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा वर्कर आज विभिन्न सेवाओं में वरीयता के आधार पर समायोजन के संबंध में विचार किया जाए। इस संबंध में यह ट्वीट किया गया है। तो आपने जो ये दोनों ट्वीट देखे, वो दोनों ट्वीट एक दूसरे से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है तो आपके लिए बता दें कि जो ट्विटर अकाउंट होता है उनमें शब्दों का लिमिट होता है। यानी कि एक ट्वीट में कुछ लिमिटेड शब्द होते हैं, उतने शब्द ही आप टाइप कर पाएंगे, ट्वीट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा शब्द नहीं कर पाएंगे। तो एक ट्वीट में जब नहीं लिखा जा सका तो उसी बात को उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है, इसलिए ये चीज़ें दो ट्वीट में बताई जा रही हैं। तो आपको यह जानकारी दी जा रही है, जो जानकारी आपको दी जा रही है वो भी आपको बता दें। ये जानकारी दी जा रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं वगैरह को, आशा कार्यकर्ताओं वगैरह को पेंशन वगैरह की व्यवस्था की जाने के संबंध में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा जा रहा है कि पेंशन वगैरह दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हाँ, यहाँ पर पेंशन की बात जरूर कही गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जिक्र है, आशा वर्करों का भी जिक्र है, लेकिन बात यह नहीं है। हमने आपको वैसे भी पहले सच्चाई बता दी, जबकि सच्चाई कुछ और भी है। हमने आपको पहले बता दिया है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर भी आपको बता दें कि जब आप दोनों ट्वीट को एक साथ करके देखेंगे तब आपको सच्चाई समझ में आएगी कि ये दोनों ट्वीट एक दूसरे से संबंधित है। और इसमें किसको पेंशन दिए जाने की बात कही जा रही है? इसमें उन महिलाओं को पेंशन देने की बात कही जा रही है जो इस कोरोना काल में कोरोना के कारण निराश्रित हो गई, यानी कि उनका सहारा कोई नहीं बचा है। तो फिर आप कहेंगे कि विक्रम भाई, इसमें तो आंगनवाड़ी और आशा का भी नाम लिखा है। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर आंगनवाड़ी और आशा का नाम लिखा गया है। तो आप बताइए कि ये नाम क्यों लिखे गए हैं यहाँ पर? तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि इनके लिए क्या बातें कही गई इसमें। इसका मतलब यह है, इसका मतलब साफ यही है कि उन्हीं महिलाओं के लिए जो निराश्रित महिलाएं हुई हैं, उन्हीं महिलाओं को आंगनवाड़ी और आशा जैसी सेवाओं में भी वरीयता देने की बात कही जा रही है। यानी कि उनकी नौकरी जब भी लगाई जाए तो उनमें इन महिलाओं को वरीयता दी जाए, इसकी बात कही जा रही है। साथ ही साथ पेंशन वगैरह देने की बात कही जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और मतलब सही समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जितनी भी घोषणाएं आंगनवाड़ी के संदर्भ में या फिर आशा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में की गई हैं, उनमें से कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है।
उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और फिर से कह रहे हैं कि हम आपको चुनाव से पहले उन सारे वादों को आपको दिखाएंगे, उन सारे झूठे वादों से पर्दा हटाएंगे ताकि आपको चुनाव के समय वोट देने के लिए निर्णय लेने में काफ़ी आसानी हो। तो उसी क्रम में आप यह वीडियो देखें। इसलिए मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार इस प्रोत्साहन राशि की दृष्टि से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1500 रुपये, नेगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1250 और सहायकों के लिए 750 रुपये, यह घोषणा प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी आज आप सबके लिए यहाँ पर घोषित कर रही है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को देश के अंदर एक यूनिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करें। लेकिन आज तक ये वृद्धि मिल नहीं पाई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, जितनी भी कार्यकर्तियां हैं, चाहे वह सेविका हैं, चाहे सहायिका हों, चाहे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हों, किसी को भी ये बढ़ाया गया पैसा आज तक नहीं मिल पाया है उत्तर प्रदेश में। तो क्या आप फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? इस बारे में भी कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि इस चुनाव में आपकी अहम भूमिका होने वाली है। उसके दो प्रमुख कारण हैं, हम आपको दोनों कारण बता देते हैं। पहला कारण ये कि आपकी जो संख्या है वैसे भी ज़्यादा है। आंगनवाड़ी और आशा की संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो आप लोगों की संख्या वास्तविक में इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी सरकार को पलट सकती हैं, गद्दी पर बिठा सकती हैं। दूसरा इसका जो प्रमुख कारण यह है कि अगर आपके साथ, यानी कि आंगनवाड़ी और आशा के साथ उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, लाभार्थियों को, ग्रामीणों को, सबको जोड़ दिया जाए तो संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रभावशील हो जाती है कि आप किसी भी सरकार को हिला सकती हैं। किसी भी सरकार से अपने वादों को, अपने द्वारा, उनके द्वारा जो वादे किए गए उनको पूरा करवा सकती हैं, अपने हक में मांगों को मनवा सकती हैं। इतनी ज़्यादा संख्या हो सकती है। एक महत्वपूर्ण आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी से यह लेटर लिखा गया है। कब लिखा गया है? 10/6/2021 को, लेकिन नीचे एक डेट और दी गई है, यानी कि 7/7/2021, यानी कि 7 जुलाई 2021 को भी इस संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। उसी के संबंध में ये लेटर है। तो प्रेषक इसके देखिए जिलाधिकारी हैं पूर्वी चंपारण के, मोतिहारी के। सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS पूर्वी चंपारण मोतिहारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी को लेटर लिखा गया। इसका विषय आप देखिए कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए संबंध विद्यालय से एक शिक्षक को आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को पूर्व शिक्षा, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने हेतु नामित करने के संबंध में लेटर है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस लेटर में कौन सी नई बात बताई गई है, कौन सी नई चीज इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर जो हेडलाइन अंडरलाइन की गई है उस बातों को आप ध्यान दें। तो यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रों के नज़दीक जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन केंद्रों के नज़दीक जितने भी विद्यालय हैं उनके साथ एक वर्ष के अंदर जो दिया गया है कि लिंक कराया जाए और कार्रवाई करने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। साथ ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए संबंध विद्यालय से एक शिक्षक आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित किया जाए और जो नामांकित बच्चे हैं उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने के लिए उनको नामित किया जाए, यानी कि एक शिक्षक आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जाए और पढ़ाने का काम करेगा। इसके नीचे कुछ और भी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर डेट वगैरह आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डेट बदल दिया गया है। नीचे कुछ और बातें लिखी गई है पेन से कि 7/7/2021 को कुछ बातें बताई गई है। प्रतिलिपि है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दिया जाता है कि आवश्यक कार्य के लिए प्रेषित किया जाए, यानी कि जो चीज़ें ऊपर बताई गई थी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। उसी संबंध में फिर से लेटर जारी करके कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जो चीज़ें अंडरलाइन करके बताई गई है, जो हमने आपको बताया भी, तो उस बारे में बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर 7/7/2021 से लेकर एक सप्ताह के अंदर ये सारी चीज़ें की जाए। एक खबर छत्तीसगढ़ से आई, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि 8 जुलाई 2021 को एक खबर छपी है छत्तीसगढ़ में नवभारत टाइम्स में। यहाँ पर देखिए कि हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 10,000 आंगनवाड़ियाँ इस साल बनेंगी मॉडल। उसके लिए बात बताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के 10,000 आंगनवाड़ी केंद्र को इस साल मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का आदेश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसको लेकर जरूरी है कि आंगनवाड़ियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में राज्य के 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किए जाए, उसके बाद इसका क्रियान्वयन किया जाए।
तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जानकारी आपके काम की होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।